वीडियो की इस नई श्रृंखला में आप सबका स्वागत है और इतना सारा प्यार देने के लिए पितृपक्ष के वीडियो पे आप सबका आभार। और इस नई वीडियो की इस नई श्रृंखला में मैं आप सब से शेयर करने वाली हूँ महालक्ष्मी व्रत उद्यापन के बारे में। जो 16 दिवसीय पितृपक्ष का जो महालक्ष्मी पूजन चलता है उस व्रत का उद्यापन कैसे करें, कैसे अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं कैसे कर सकते हैं, ये विशेष रूप से मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष जो महालक्ष्मी व्रत का पूजन जो है वो मतलब पारण जो है, व्रत का पारण जो है वो व्रत का पारण होगा 28 सितंबर 2021 को। और जो पारण मुहूर्त है वो 10:42 है सुबह का। तो आप पारण मुहूर्त के हिसाब से महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों की मान्यता ये है कि वो 16 चीज़ें चढ़ाते हैं माँ लक्ष्मी को, चाहे सुहाग का हो चाहे भोग की चीज़ें हो, 16 चढ़ाते हैं। बट मेरे साथ दिक्कत क्या है, मैं मेट्रो सिटी में रहती हूँ, जैसे आप सब भी कुछ लोग मेट्रो सिटी में रहते होंगे, तो यहाँ पर देने लेने की भी समस्या है। प्लस उससे भी ज़्यादा एक और समस्या है कि जो भी चीज़ें दान की जाती हैं महालक्ष्मी पूजन में, हमारे यहाँ पर मतलब हमारे यहाँ का जो कल्चर है, महालक्ष्मी पूजन में एक ब्राह्मण को दान किया जाता है। उसके अलावा अपने घर की औरतों को ही दान किया जाता है, चाहे वो महालक्ष्मी पूजन का प्रसाद दिवाली का हो या फिर ये वाला जो मैं पूजन का होता है उसका भी। और इसके अलावा जो वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है, ये पूजन किया जाता है, उस व्रत का भी जो प्रसाद होता है वो अपने घर की ही औरतों को दिया जाता है। मतलब आप अपनी सास को, चाची सास को, उनकी बहुओं को, अपने घर में जितनी बहुएं हैं उनको आप ये सामान दे सकते हैं। तो अब क्या है कि मेट्रो सिटीज़ में आप रहते हैं, लोग दूर दूर हैं, आपके पास उतना है नहीं, तो या फिर आप अभाव में भी हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास 16 चीज़ें नहीं जुट पाती जॉब की वजह से, प्रेशर की वजह से, तो हम सारी चीज़ों को एक खरीदते हैं। मतलब हमारे यहाँ का जो कल्चर है, लक्ष्मी पूजन में सारी चीज़ें हम लोग एक ही खरीदते हैं और उसको 16 बार अर्पित कर देते हैं। चाहे वो भोग की चीज़ें हों, चाहे वो श्रृंगार की चीज़ें हों, सारी चीज़ें हम एक ही खरीदते हैं और 16 बार उसको अर्पित कर देते हैं। तो आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आप उस जो भी चीज़ें आप चढ़ाएंगे सुहाग की चीज़ें, आप उसमें से कुछ दान कर दें अपने घर के ही लोगों को। जैसे आप अपनी बहन को कर सकती हैं, आप अपनी जेठानी देवरानी को कर सकती हैं, आप अपनी ननद को कर सकती हैं, आप अपने भाई की वाइफ को यानी भाभी को कर सकती हैं। अगर आपकी माँ सुहागन है तो आप अपनी माँ को कर सकती हैं, सास को कर सकती हैं। अपने संबंधित लोगों को आप दान करें। लक्ष्मी पूजन में जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वैभव लक्ष्मी में, हमारे यहाँ पर जो होता है, जो हमारे यहाँ होता है, मैं उन्हीं का बात बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपके यहाँ भी ऐसा हो, आपके यहाँ पे लोग दान करते होंगे, बट हमारे यहाँ पर लक्ष्मी पूजन की चीज़ें, विशेषकर दिवाली और ये जो लक्ष्मी पूजा चलता है पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष का, इसमें कोई भी चीज़ें लक्ष्मी पूजन से संबंधित कोई भी चीज़ें दान नहीं की जाती। मतलब घर से बाहर दान नहीं की जाएगी, जो चढ़ाएंगे वो दान नहीं करेंगे। अगर आपको ब्राह्मणी को दान करना है तो आप, या किसी और को भी आपको दान करना है, जैसे जो हमारे यहाँ काम करने आती हैं चाची लोग, या जो भी हैं आपकी हलवाई हैं या नाउन चाची होती हैं, तो अगर आप उनको दान करना चाहती हैं तो आप अलग से लेके उनको दान कर दें। बट लक्ष्मी पूजन में चढ़ाई गई चीज़ें दान नहीं होती हैं हमारे यहाँ पर। अब आपके यहाँ पर कैसा कल्चर है मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि दान आपको किसे करना है, कैसे करना है। मुहूर्त मैंने फिर बता दिया, आपको फिर से बता रही हूँ, 10:42 28 सितंबर 2021 को महालक्ष्मी 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन या पूजा समापन किया जाएगा। कुछ लोग विशेषकर 3 दिवस का ही पूजा का जो है व्रत रखते हैं। जैसे पहले दिन रखते हैं जिस दिन अष्टमी यानी लक्ष्मी जी को बैठाया जाता है उस दिन, उसके बाद 8वें दिन और उसके बाद 16वें दिन यानी 16वें दिन व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। तो 3 दिन ही व्रत रहते हैं, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस दिन 10:42 के बाद आप दान निकाल कर, यानी जो व्रत का आपका जो भोजन का दान है उस दान को निकाल कर आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई आप 10:42 पर आप उद्यापन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस महालक्ष्मी पूजन पे आपको बताना चाहती हूँ श्री यंत्र, कुछ लोग श्री यंत्र का दान भी करते हैं।
तो जो मैं आपको विशेष बता रही हूँ, जो भी श्री यंत्र आप पूजा करेंगे महालक्ष्मी व्रत पे, उद्यापन के बाद भी आप वो श्री यंत्र अपनी तिजोरी में रखें, या फिर आप जहाँ पर पूजा करते हैं महालक्ष्मी जी की वहाँ पर आप रख सकते हैं। जो कमल गट्टे के माला से या रुद्राक्ष की माला से या स्फटिक की माला से जो लोग मंत्र जाप करते हैं महालक्ष्मी का, वो लोग भी वो अपनी माला को, विशेष उस माला को, कमल गट्टे की माला को श्री यंत्र के साथ ही रखें। जब भी श्री यंत्र वापस हटाएं पूजा स्थान से तो उसको लाल कपड़े में ही बांध कर रखें। ये बहुत ही अत्यधिक शुभ होता है। जो भी दक्षिणा आप चढ़ाते हैं महालक्ष्मी को, चाहे दिवाली पर्व पर भी आप चढ़ाते हैं या महालक्ष्मी पूजन पे जो भी दक्षिणा चढ़ती है, वो विशेषकर आप तिजोरी में रखें, या जहाँ पर आप गहने सोना चांदी रखते हैं आप वहीं पर रखें। उससे हमेशा आपके जीवन में वृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी की आपको कृपा मिलेगी। तो इस तरह से ये व्रत का उद्यापन था। व्रत का उद्यापन जिस दिन किया जाता है उस दिन लोगों को भोग भी खिलाया जाता है। जो 16 महिलाएं होती हैं उनको भोग खिलाया जाता है। तो 16 महिलाएं, हमारे यहाँ पर जो कल्चर है वो 16 महिलाएं अपने ही परिवार की लोग होनी चाहिए, अपने परिवार के बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ पर 16 महिलाएं नहीं हैं तो भी आप 16 यानी 1 2 3 4, जैसे नवरात्रि में हम लोग 9 पूड़ी निकालते हैं, इस दिन मैं 16 पूड़ी को निकालती हूँ। 16 पूड़ी के साथ ही जो भी पूड़ी, खीर, साबूदाने की खीर का भोग लगता है महालक्ष्मी को, जो भी चीज़ें आप वैभवशाली, जो भी चीज़ें आप भोग लगाती हैं वो 16 निकालेंगे। इसके अलावा कुछ लोग जो होता है, जैसे सप्तमी व्रत में ऐठी गोईठी का बनाने का विधान है, वैसे ही महालक्ष्मी को स्वर्ण संबंधित चीज़ें हम चढ़ाते हैं। तो स्वर्ण संबंधित उनको भोजन भी चढ़ाया जाता है। जो 16 दिवसीय व्रत करते हैं वो स्वर्ण संबंधित सोने चीज़ें, जैसे बेसन में हल्दी मिला दिया जाता है तो हल्दी की गांठ बनाई जाती है, ऐसे लंबा सा आप उसको माला के टाइप का आप बना के उसको छान लीजिए, वो महालक्ष्मी जी को अर्पित किया जाता है। इसके अलावा हाथी का भी बहुत महत्व है, क्योंकि ये पूजा विशेष रूप से गजलक्ष्मी जी के लिए की जाती है, तो हाथी का बहुत महत्व है। और पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से जब महाभारत युग की बात की जाती है, महापुराण या महाभारत युग की बात की जाती है, तो एक बार महालक्ष्मी पूजन के व्रत के लिए जो अर्जुन थे उन्होंने इंद्र का एरावत हाथी मंगवाया था, तो इसलिए हाथी की पूजा भी बहुत विशेष रूप से यहाँ पर की जाती है। तो महालक्ष्मी जी को आजकल, जैसे मैंने देखा, अगर आप चांदनी चौक पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी हाथी छोटी छोटी आपको मिल जाएगी, और वो ऐसी हाथी मिलेगी आपको जो आप पानी में आराम से उसको डिस्पोज कर सकते हैं, आराम से वो घुल जाएगा। आप उसको पेड़ में ले जाकर डाल दें, विशेषकर बेल के पेड़ में डालें तो बहुत शुभ होता है। जो बेल का पेड़ होता है उस पर बहुत शुभ माना जाता है, कहते हैं वो प्रकृति साक्षात लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। तो इस उद्यापन विधि को इस बार आप हाथी को उद्यापन विधि में जरूर शामिल करें। अगर आपको हाथी नहीं मिल पाती है या आप लास्ट दिन आपको नहीं मिल पा रहा है तो भी आप बेसन का हाथी भी बना सकते हैं, चिकनी मिट्टी का हाथी बना सकते हैं, या आटा की हाथी भी बना के आप महालक्ष्मी को प्रदान कर सकते हैं। लेकिन आटा में हल्दी मिलाकर ही उसकी हाथी बनाइएगा। और जब भी आप चिकनी मिट्टी का बनाएंगे तो भी उसमें आप हल्दी जो है स्वर्ण संबंधित है, तो उस तरह जो चावल हम चढ़ाते हैं महालक्ष्मी को, महालक्ष्मी व्रत पूजन का जो उद्यापन होता है उसमें जो सारी चीज़ें, जैसे हम पूड़ी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, तो जो सूजी का हलवा बनाते हैं उसमें भी हल्दी डाल के बनाते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स हो गया, उसमें भी जो स्वर्ण संबंधित, उनका कहने का मतलब ये है कि पीली चीज़ों को हमको चढ़ाना है। जो चावल हम चढ़ाते हैं, जो अष्टदल कमल बनाते हैं, वो सब कुछ पीले चावल से होता है। तो पीले चावल से या पीली चीज़ों से ही उद्यापन भी करना चाहिए। हो सके तो माँ लक्ष्मी को स्वर्ण की जो गहना जो भी कुछ होता है आप वो चढ़ा सकते हैं माँ लक्ष्मी को। और इसके बाद जो है एक विशेष रूप से बेल पत्र का प्रयोग जरूर करें। उद्यापन के दिन महालक्ष्मी को बेल पत्र जो 3 पत्ते के होते हैं एक साथ, जो सावन में भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं, वो आप जरूर अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। इस बार महालक्ष्मी पर उद्यापन विशेषांक में मैं बताना चाहती हूँ कि जो उद्यापन जो लोग करेंगे, वो जो धागा हम चढ़ाते हैं वो साक्षात महालक्ष्मी जी का ही प्रतीक होता है। तो आप उसको साल भर बांध के रखें। अपने बच्चों को भी बांध सकते हैं, आप बच्चों को बांधना चाहें तो बच्चों को बांध दें। और वो विशेष रूप से आप उसको तिजोरी में भी रख सकते हैं। तिजोरी में भी रखने का बहुत ही ज़्यादा मान है।
और इसके अलावा जो है मैं स्पेशली बताना चाहती हूँ कि जो भी लोग उद्यापन करेंगे वो माँ लक्ष्मी जी को इत्र जरूर अर्पित करें। जितना वैभवशाली भगवान माँ लक्ष्मी की पूजा हो सकती है आप वो पूजा करके ही उनका उद्यापन करें। और जिन लोगों ने फर्स्ट डे पर जो भी चीज़ें नहीं चढ़ाई हैं या कुछ जो भी चीज़ें होती हैं उद्यापन के दिन ही चढ़ती हैं, तो आप उस तरह से चीज़ें चढ़ाएं और उसमें से कुछ चीज़ें आप यूज करें और कुछ चीज़ें दान करें। लेकिन विशेषकर श्री यंत्र और सोने चांदी से संबंधित या जो दक्षिणा माँ लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है वो दान ना करें, वो तिजोरी में ही स्थापित करें। इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ जो हमारा जो कच्चा डोरा होता है जिसमें 16 गांठें पड़ती हैं, जो भी उनका जो भी वो जो भी होता है उसको आप किसी को भी दान ना करें। वो जो 16 कच्चा धागा वो सिद्ध हो जाता है, तो उसको या तो धारण करें या तो तिजोरी वगैरह में जहाँ सोना वगैरह रखते हैं या पैसा रखते हैं वहाँ पर आप रख सकते हैं। तो इसी जानकारी के साथ मैं आप सबका फिर से आभार करना चाहती हूँ, आप सबके इतने सारे प्यार के लिए। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह से अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।